नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में करीब 2,74,000 पॉजिटिव केस मिले। लगातार 5वें दिन 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,619 मरीजों की जान ली। देश में एक्टिव केस की तादाद 19,29,000 के पार। दिल्ली में आज से बंद रहेंगे चांदनी चौक, सदर बाजार, लाजपत नगर, गांधी मार्केट, चांदनी चौक मार्केट। 25 अप्रैल तक बंदी। दिल्ली के बाकी व्यापार संगठनों ने भी आज बुलाई बैठक। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार बंद रखने का फैसला। 24 अप्रैल तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कोरोना हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा मुहैया करवाने के मकसद से मार्च 2020 में शुरू हुई थी ये योजना। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई पर लगाई रोक। सिर्फ 9 इंडस्ट्रीज को दी छूट। रेलवे ने आज से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने की ट्रेन से ऑक्सीजन भेजे जाने की मांग। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रेलवे ने तैयार किया ग्रीन कॉरिडोर। विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से सप्लाई होगी ऑक्सीजन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लगाया आरोप। कहा दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजी जा रही। कहा दिल्ली में इमरजेंसी के हालात। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा खत। कहा दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जारी रहे। 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल करने की मांग की। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। 20 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र को मिलेगा 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। स्पेशल ट्रेन से पहुंचाई जाएगी। दिल्ली में आज कोरोना के हालात पर सीएम केजरीवाल और एलजी की बैठक। कुछ और बंदिशें लगाने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 25,000 से ज्यादा नए मरीज। 161 लोगों ने गंवाई जान। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कोरोना पर चर्चा के लिए 2 दिनों का संसद सत्र बुलाने की मांग की। कहा युद्ध जैसे हालात। महाराष्ट्र में हर नए दिन के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 68,631 पॉजिटिव केस, 503 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तराखंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए 48 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। मुंबई के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया। मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक सिलेंडर रिफिल करने में काफी वक्त लग रहा है। मुंबई में एक दिन में 8,479 नए केस, 53 कोरोना मरीजों की मौत। रेमडेसिविर के मामले में अपनी आलोचना पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस। कहा मैं धमकियों से नहीं डरता, महाराष्ट्र के लिए काम करता रहूंगा। रेमडेसिविर का स्टॉक जमा करने वाली एक दवा कंपनी के डायरेक्टर का बचाव करने पर बोले फडणवीस। मैंने महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर की मांग की थी, बीजेपी के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में आए रिकॉर्ड 30,000 से ज्यादा नए केस। एक्टिव मरीजों की तादाद 91,000 के पार। लखनऊ का हजरतगंज बाजार के कारोबारियों का फैसला। अब 22 अप्रैल तक बंद रहेगी मार्केट। राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़े के नाम से 3 मई तक लगाई गई पाबंदी। राज्य में सभी मार्केट, कारोबार और दफ्तर बंद रहेंगे। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 10,514 लोग संक्रमित मिले। 42 मरीजों की मौत हुई। बिहार में आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक के बाद नीतीश का ऐलान। बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मॉल, क्लब, जिम, सिनेमा हॉल और पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर भी पाबंदी। गुजरात में पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। एक दिन में 110 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। कचरा फेंकने वाली गाड़ी पर ले जाया गया 2 कोरोना मरीजों का शव। एमपी में बीते 24 घंटे में 12,248 लोग पॉजिटिव मिले। 66 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विमान से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची। 21 बॉक्स में भरकर पहुंचाया गया रेमडेसिविर इंजेक्शन। उत्तराखंड में मास्क नहीं पहनने वालों को अब 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए निर्देश। कर्नाटक में 19,067 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 81 मरीजों की जान गई। बिहार जेडीयू विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन। पटना के अस्पताल में भर्ती थे। ऋषिकेश एम्स में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का भी निधन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई संवेदना। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक अस्पताल से 20 कोविड मरीज गायब। बिना बताए अस्पताल से चले गए कोरोना मरीज। सभी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कोरोना को देखते हुए हांगकांग ने भारत के साथ सभी फ्लाइट्स को 20 अप्रैल से 3 मई तक सस्पेंड किया। अमेरिका ने अपनी आधी आबादी को दिया कोरोना का कम से कम 1 इंजेक्शन। सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 18 साल से ऊपर के 13 करोड़ लोगों को लगा 1 डोज। कोरोना केस बढ़ने के कारण ममता अब कोलकाता में नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 26 अप्रैल को करेंगी सांकेतिक मीटिंग। ममता ने बाकी जगहों पर भी छोटी छोटी सभाएं करने का फैसला किया। लोगों को कम देर जमा करने के लिए नहीं देंगी लंबे भाषण।
पश्चिम बंगाल में आज फिर बीजेपी की तरफ से प्रचार का जिम्मा संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 जगहों पर रैली और 1 जगह रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बंगाल में चुनाव दंगल में उतरेंगे। 2 रोड शो के साथ साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल में टीएमसी नेता सुजाता मंडल के प्रचार पर 24 घंटे की रोक, अनुसूचित जाति के खिलाफ की थी टिप्पणी। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शांतनु बसु पर भी 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। वाराणसी के कोईराजपुर में पोलिंग बूथ पर दिखी लंबी कतारें। अमरोहा में भी मतदान केंद्रों के बाहर दिखी लंबी कतारें। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ग्रेटर नोएडा के बिसहाड़ा में भी सुबह से मतदान केंद्र पर पहुंचे लोग। यूपी में 4 चरणों में हो रहे हैं पंचायत चुनाव। छाणे के आसन गांव में सैनिटाइजर कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक शॉपिंग सेंटर के पास गोलीबारी, फायरिंग में 3 लोगों की मौत, हमलावर मौके से फरार। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत। आईपीएल में पंजाब की लगातार दूसरी हार। 11वें मैच में दिल्ली ने 6 विकेट से हराया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।